हेलो एवरीवन। आपने साल भर जिस गोल के लिए शिद्दत से मेहनत की है उसमें परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। इस छोटे से कुछ 3-4 पॉइंट्स के थ्रू मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा जिससे मुझे लगता है कि आप अपने परफॉर्मेंस को एग्जामिनेशन में स्ट्रेच कर पाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है आप स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट में ये असेस करने की कोशिश करें कहीं पेपर लेंथी तो नहीं है, पेपर 2.5 से 3 घंटे में बाइंड अप या रैप अप करने लायक है भी या नहीं। अगर लगता है पेपर लेंथी है तो हर एक क्वेश्चंस को बहुत एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ना लिखें, थोड़ा कोइंसाइज फॉर्म में लिखें और ट्राई करें कि पेपर कंप्लीट हो। इसके पीछे की थ्योरी ये है, अगर 80 नंबर के पेपर में आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हुए अगर 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 71 तो नहीं आ सकते। तो आप ट्राई करें कि असेसमेंट करें और उसके हिसाब से आप अगला 2.5 घंटे स्पेंड करें। प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती तो वो एक दिन में सुधर भी नहीं सकती, तो आप ट्राई करें कि दूर दूर लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करें और साथ में अगर कहीं भी फिगर्स वगैरह की नीड होती है तो बाकायदा फिगर बनाएं और उसकी लेबलिंग करें। क्योंकि आप ये मान लें कि कभी भी अगर एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेटिव फॉर्म में होगा तो वो आगे वाले को ज़्यादा क्लिक करता है रादर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या रिटर्न फॉर्म, तो बिल्कुल उस पर ध्यान दें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां बच्चे फंसते हुए देखे हैं, क्वेश्चन को समझ कर लिखें। अगर क्वेश्चन कहां की बात कर रहा है तो क्या का एक्सप्लेनेशन ना करें। कई बार देखा गया है कि बच्चों को आता सब चीज है, पूछा एक पॉइंट गया है, एक एंगल गया है, बच्चा दूसरे एंगल से एक्सप्लेन करके आ गया है और उसे ये श्योर होता है कि एवरीथिंग इज फाइन, जबकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस का लुकआउट चेंज हो चुका है। तो आप क्वेश्चंस को समझें और क्लियर रखें कि आगे वाले की साइकोलॉजी क्वेश्चंस के किस एंगल को एक्सप्लेन कराने की है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जैसा कि अगर नेगेटिव मार्क नहीं है तो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। जहां लगता है कि कुछ छूट रहा हो तो लास्ट में कम से कम अगर कुछ लेवल डायग्राम, कुछ पॉइंट्स अगर हैं जो रिलेवेंट हैं तो डेफिनेटली उसको कंप्लीट करके आए। वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार बच्चों को लगता है कि ये पार्ट मेरे को अच्छे से आता है, 2 मार्क्स के लिए है, तो वो स्ट्रेच करता होता है। बट एक चीज ध्यान दें, अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 2 मार्क्स। तो आप ट्राई करें कोइंसाइज फॉर्म में वहीं लिखें और आगे के क्वेश्चंस के लिए अपने टाइम को थोड़ा सा सेव करें। नीटनेस और ऑर्गेनाइजेशनल वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए, आगे जो पेपर चेक कर रहा है ही इज अ ह्यूमन बीइंग, कोई एआई या रोबोट नहीं है, उसके साथ भी इमोशंस हैं और उसको भी शायद आपके क्वेश्चंस में अगर क्लटरनेस हो तो खिज मचेगी। तो डेफिनेटली देयर, अगर वो एक अच्छे मन से क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है और अगर वो क्लटर्ड फॉर्म में अगर वो अच्छे मन से पेपर चेक नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली थोड़े बहुत मार्क्स के डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो नीटनेस तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके भी लिखें। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे ने आंसर तो लिखा है बट जो क्वेश्चंस के लिए उसने आंसर लिखा है दैट इटसेल्फ इज नॉट क्लियर। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लिखें। आप चाहें तो लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं जहां आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। लास्ट, जब आपका पेपर सबमिट करना हो, कई बार एक रहता है सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि सब अटेम्प्ट कर लिए हैं, बट एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं है। वापस से एक बार चेक कर लें वेदर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर बीन अटेम्प्टेड करेक्टली और नॉट, और आपने करेक्ट या फिर अटेम्प्ट किया भी है कि नहीं। और ध्यान रखेंगे पूरे के पूरे पेपर के दौरान आप बिल्कुल काम रहें, फोकस्ड रहें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो हड़बड़ाए ना। कई बच्चे मैंने अपने टीचिंग कैरियर में देखा है कि वो बड़े फ्लिपेंट होते हैं। अगर उनके साइड अगर सबके सब क्वेश्चंस आए हैं दे विल परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन अगर 2 या 3 क्वेश्चंस अगर लॉन्ग आंसर टाइप के कुछ इस तरीके के हैं जो आपको क्रिएटिविटी के साथ लिखने हैं और अगर उनने एग्जैक्टली वो पढ़ के नहीं आए हैं तो वो फिर हड़बड़ाने लगते हैं और वहां पर फिर वो अपने स्टेमिना लूज करते हैं, फोकस लूज करते हैं। तो वो नहीं करना है। बी प्रिपेयर्ड कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़ा हो और आप क्रिएटिविटी से उसको आंसर कर पाएंगे अगर फंडामेंटल से कनेक्ट कर रहे हैं। आप ध्यान रखें स्टेशनरी वगैरह का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि पूरे स्टेशनरी आपके पास है कि नहीं, बैकअप के लिए पेन है कि नहीं। टाइम प्रॉपरली चेक करें और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप टाइम से पहले सेंटर पहुंचे,
क्योंकि 10th एग्जामिनेशन के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि आप लोगों के सेंटर्स जो है वो सफल्ड होते हैं। इन सब चीज़ों का प्लीज़ आप लोग अपने जहन में ध्यान रखें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई कंप्लीट टीम हाइस एजुकेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।